सन 1897 की एक बरसात भरी रात थी। मैं, डॉक्टर वॉटसन, अपने पुराने मित्र शेरलॉक होम्स के साथ 221 बी बेकर स्ट्रीट में बैठे हुए थे। बाहर गरजते बादलों की आवाज और अलाव की गर्माहट के बीच हम पुराने मामलों की चर्चा कर रहे थे। तभी एक गहरे नीले कोट में लिपटी युवती कमरे में घुसी। उसका चेहरा भीगा हुआ था और आंखों में गहरा डर बैठा था। मेरा नाम एलिजाबेथ रेनिवैक है, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझे लगता है मेरे पति मारे जाने वाले हैं और शायद मैं भी। एलिजाबेथ ने बताया कि वह रेड मून हवेली की नई मालकिन है, एक पुराना गॉथिक बंगला जो यॉर्कशायर के एक एकांत गांव में स्थित है। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसके पति चार्ल्स रेनविक अजीब व्यवहार करने लग गया था। वे आधी रात को उठकर हवेली के पश्चिम हिस्से में जाते थे और अक्सर नींद में बड़बड़ाते थे, लाल चांद फिर उगा है, वह लौट आई है। एक हफ्ता पहले हवेली के नौकर जाइल्स रहस्यमय तरीके से लापता हो गया और कल रात एलिजाबेथ ने देखा कि हवेली के पुराने तहखाने से खून रिस रहा था। तो होम्स ने पूछा, क्या आपने पुलिस को बताया? तब उसने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन उन्होंने कहा ये सब काल्पनिक है। हवेली में आत्मा नहीं, बस सीलन वगैरह होगी। होम्स की आंखों में चमक आ गई। वॉटसन, लगता है हमें यॉर्कशायर जाना ही होगा। 3 दिन बाद हम यॉर्कशायर पहुंचे। हवेली दूर एक पहाड़ी के किनारे स्थित थी। अंधेरे में वह किसी काले अजगर जैसी लग रही थी और ऊपर आसमान में सचमुच एक लाल रंग का चंद्रमा चमक रहा था। एक खगोलिक घटना, होम्स ने कहा, पर कोई इस प्रतीक का उपयोग डर फैलाने के लिए कर सकता है। अंदर वातावरण भारी था। चार्ल्स रेनविक हमें देखकर चौंके, लेकिन उन्होंने स्वागत किया। उनके व्यवहार में एक अजीब किस्म का डर और अजनबीपन था। हमने तहखाने का परीक्षण किया। वहां दीवारों पर प्राचीन प्रतीक, कुछ टूटी मूर्तियां और एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला जिसे ताले से बंद किया गया था। तब होम्स ने पूछा कि यह दरवाजा किसका है? तब चार्ल्स ने जवाब दिया, यह सदियों पुराना है। मेरे पूर्वजों ने कहा था कि इसे कभी ना खोलना, जो भी खोलेगा उसे बस मौत ही ढूंढती हुई आएगी। अच्छा, तो अब यह एक पारिवारिक श्राप बन चुका है, होम्स बुदबुदाया। उस रात होम्स और मैं छुपकर तहखाने के पास इंतजार करने लगे। रात के 2 बजे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। एक नकाबपोश व्यक्ति धीरे से आया, दरवाजा खोला और अंदर घुस गया और मैं तुरंत उसके पीछे पीछे पहुंच गए। अंदर एक गुप्त कमरा था जिसमें चांदी की मूर्तियां, पुराने दस्तावेज और एक काले वस्त्रों में लिपटी मम्मी रखी हुई थी। यह कोई प्राचीन मिस्त्री कब्र है। वॉटसन चौंका और उसके मुंह से ये शब्द निकले, और कोई इसका फायदा उठा रहा है, होम्स ने धीरे से कहा। अगले दिन होम्स ने चार्ल्स को बाहर भेजा और हवेली में कोई छुपे हुए कमरों को खंगाला। एक छुपा हुआ कमरा मिला जिसमें एलिजाबेथ के लापता नौकर जाइल्स की लाश दबी थी। मामला अब साफ होने लगा था। होम्स ने सभी ड्राइंग रूम में बुलाया, एलिजाबेथ, चार्ल्स, गांव का पादरी और 2 नौकर। चार्ल्स रेनेविक, होम्स ने कहा, आप मासूम नहीं हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड कोई और है, पादरी मिलर। अब सब हक्के बक्के रह गए। पादरी मिलर मिस्र में पुरातात्विक चोरी के लिए कुख्यात रहे हैं। उन्होंने एलिजाबेथ के पति को मनोवैज्ञानिक रूप से डराकर उसे पागलपन की ओर ढकेला और हवेली के तहखाने में छुपे हुए खजाना तक पहुंचने की योजना बनाई। जाइस ने जब यह देखा तो वह चुप नहीं रहा और उसे उन्होंने मार डाला। पादरी मिलर को गिरफ्तार किया गया। तहखाने में मिले मिस्र के अवशेष और खजाने को संग्रहालय को सौंप दिया गया। चार्ल्स को मानसिक अस्पताल भेजा गया और एलिजाबेथ ने आखिरकार वो हवेली बेच दी। लंदन लौटते समय मैंने होम्स से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो इंसान पादरी ही था? तब होम्स मुस्कुराया, एक नकाबपोश आदमी जो तहखाने में मम्मी से मंत्र पढ़ रहा हो, वह कभी पादरी ही हो सकता है। और रेड मून महज एक डरावना रूपक था ताकि बाकी लोग उसके आसपास ना आ सके। शेरलॉक होम्स की एक और रहस्य भरी रात खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।